मिस्टर ओलंपिया नहीं है या मिस वर्ल्ड नहीं है कि आप उसके पीछे भागते रहोगे, वो आपको भगाते रहेगा। अपने आप को भी दिखाओ कि हम भी कुछ हैं, ठीक है, मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी अपनी रिस्पेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। कभी कभी पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये वही इंसान है जो मुझसे पहले अच्छे से बात किया करता था, लेकिन अभी इसका बिहेवियर मेरे लिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। वो अपने साइड से तो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कोई एफ़र्ट लगाता नहीं है, और यदि आप अपने साइड से एफ़र्ट लगा रहे हो, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो आपको ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। मान लीजिए आपने कॉल या मैसेज किया सामने वाले इंसान को, लेकिन सामने वाला इंसान उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप अभी मैसेज कर रहे हो, 5 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है या आधे घंटे के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो ऑनलाइन है, फिर भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो नाम की बीमारी आ चुकी है। रिलेशनशिप में शुरुआत में ईगो नहीं होता है, लेकिन जैसे रिलेशनशिप चलते जाता है और एक समय बीत जाता है और आप पार्टनर को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस दिखाते हो, अनसिक्योर्ड वाली फीलिंग दिखाते हो अपने साइड से, तो वो समझ जाता है कि ये मुझे लेके अनसिक्योर्ड फील कर रहा है, अनसेफ फील करता है, यानी जो भी है मैं ही हूँ इसके लिए। ये धीरे धीरे उसके माइंड में जाता रहता है, जिसकी वजह से एक समय के बाद जब रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू होती है और जब आप उसके पीछे भागना शुरू करते हो, तो जब आप एफर्ट लगाते हो तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है, वो आपको इग्नोर करने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर ईगो डेवलप होने लगता है। तो ये जो ईगो डेवलप हुआ है वो आपके बिहेवियर की वजह से हुआ है, और अभी आप क्या करते हो, दोष देने लगते हो, उसके अंदर ईगो आ गया, पहले जैसा इंसान वो नहीं रहा, क्योंकि आप उसके अंदर ईगो डेवलप किए हो। अब क्या करें, उसके अंदर तो ईगो डेवलप हो गया है, मैं अपने साइड से एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन वो एफर्ट को बेकार कर दे रहा है। वो अपने साइड से तो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, लेकिन यदि आप अपने साइड से एफर्ट लगा रहे हो कि रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, सिचुएशन पहले ही ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो भी एफर्ट सामने वाला इंसान बेकार कर दे रहा है आपसे, या तो तू मैं करके, या तो बेढंगा तरीके से बात करके। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। दिन रात आप सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, सामने वाला बिल्कुल निश्चिंत रहता है। ऐसे लोगों को कैसे ठीक करें और इन लोग का बिहेवियर फिर से ट्रैक में कैसे लाएं? देखिए, आप अगर यदि बोलो कि मैं उसको कुछ बोल के या उसके सामने रो के या गिड़गिड़ा के उसके बिहेवियर में चेंजेज लाऊं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके अंदर जोश आएगा, अरे मैं भी इग्नोर करूंगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आपके अंदर एक समय तक जोश रहता है पूरा भरपूर, लेकिन फिर वो डाउन होने लगता है, फिर आप इमोशनल होने लगते हो। इमोशनल इसलिए नहीं होते हो कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है या छोड़ दिया, इमोशनल ये सोच सोच के होते हो कि यार वो इंसान बदल कैसे गया, ठीक है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और ये सोच सोच के आप और ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हो। देखिए, सामने वाला इंसान कोई आपका बहुत बड़ा हितैषी नहीं है, या फिर सामने वाला इंसान उतना बड़ा भी कोई सुपरस्टार नहीं है जिसके लिए आप इतना वरी कर रहे हो कि छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, वो इतना बदल क्यों गया, वो भी इंसान है, ठीक है, और हर इंसान एक समय के बाद बदलता है। तो करें क्या, ऐसे इंसान को ठीक कैसे करें? उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, ठीक है। आप एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, यदि सामने वाला इंसान गुस्से में अगर यदि बोल दिया या किसी भी तरीके से बोल दिया कि तुम ही बार बार कॉल करते हो, तुमको हम थोड़ी बोले हैं कॉल करने के लिए, और आप उस समय क्या बोलते हो, ठीक है नहीं करेंगे हम कॉल, ठीक है, एक दिन के बाद फिर आप ही करते हो कॉल। इससे वो समझ लेता है कि आप मेंटली स्टेबल हो ही नहीं,
कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। मतलब आप अपने डिसीजन पे स्टेबल ही नहीं रह पाते हो, और सामने वाला ये आपकी कमजोरी समझता है, और इनफैक्ट ये आपकी कमजोरी है। तो आप अपने डिसीजन पे कायम रहो। अगर यदि जो बोल रहे हो वो चीज़ करने पे भी ध्यान दो। सामने वाला इंसान ईगो दिखा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की। गो, लेट देम गो इन हेल। जो जाना चाहता है भाई आराम से जा सकते हो, ठीक है। उसको दरवाज़ा खोल के जाने का इजाज़त दे दो भाई, आराम से जाओ, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान तुरंत नहीं चला जाएगा, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से आपकी कमजोरी का वो फ़ायदा उठाता है सिर्फ। इसलिए यदि कोई आपको धमकी दे रहा है या एटीट्यूड या ईगो दिखा रहा है, उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उससे बात ही मत कीजिए। देखिए 10-15 दिन के बाद उसके भी होश ठिकाने में आ जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। गुस्से में उसमें कुछ भी बोल देता है, लेकिन एक समय के बाद उसका भी दिल पिघलता है, वो भी इमोशनल होता है, ठीक है। और वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, या कांटेक्ट नहीं भी करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो आपको इनडायरेक्ट सिग्नल देता है। डीपी चेंज करेगा, स्टेटस लगाएगा, ठीक है। तो एक सिग्नल है कि हाँ उसे फ़र्क पड़ रहा है, उसे आपकी याद आ रही है। तो आप अपने डिसीजन को स्टेबल बनाओ, अपने माइंड को स्टेबल बनाओ, ठीक है। जो आप बोल रहे हो उस पर स्टिक हो जाओ। नहीं करना है कॉल तो तुमको नहीं करना है, ठीक है। वो कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं या मिस वर्ल्ड नहीं है कि आप उसके पीछे भागते रहोगे, वो आपको भगाते रहेगा। अपने आप को भी दिखाओ कि हम भी कुछ हैं, ठीक है। मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी अपनी रिस्पेक्ट है। तुम मेरे लाइफ से जाना चाहते हो, आराम से जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको पकड़ के थोड़ी रखूँगा, और पकड़ के रखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये एटीट्यूड आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कीजिए, नहीं तो सामने वाला इंसान आपको बैंड बजा देगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हिम्मत भी मिली होगी। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।